पांचवा प्रिंसिपल पैसा और ट्रैकिंग से रिलेटेड है। रूल के मुताबिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फंड रिलीज और उसका यूटिलाइजेशन का मॉनिटरिंग पीएफएमएस के थ्रू होना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे ये इंश्योर हो सके कि पहले रिलीज किए गए फंड्स सही तरह से यूटिलाइज हुए हैं या फिर नहीं। जो डेटा स्टेट्स और यूटीज फिजिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नाम पर रिपोर्ट करते हैं वो एक्यूरेट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नया पैसा रिलीज करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि स्टेट के पास पहले से मिले हुए फंड्स या करंट ईयर के रिलीज को स्पेंड करने की एक्चुअल कैपेसिटी है या फिर नहीं। छठा प्रिंसिपल माइंडसेट चेंज करने की बात करता है। रूल नंबर 232 क्लियर बोलता है कि मिनिस्ट्रीज का फोकस सिर्फ एक्सपेंडिचर पर नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट पर होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि कई स्कीम्स में सारा पैसा साल के एंड में रिलीज होता है। सिर्फ बजट लैप्स ना हो, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए स्कीम के डिजाइन में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो एंड ईयर बल्क रिलीज से बचा सके। सातवां प्रिंसिपल रियल टाइम कंट्रोल से रिलेटेड है। रूल कहता है कि हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ एक कंकरेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बिल्ट इन होना चाहिए। स्कीम को टाइम टाइम पर रिव्यू किया जाए ताकि अगर कहीं गैप हो या डिजाइन में प्रॉब्लम हो तो मिड कोर्स करेक्शन या चेंजेस किए जा सकें। आठवां और लास्ट प्रिंसिपल फ्यूचर प्लानिंग का बेस तैयार करता है। जब स्कीम कंप्लीट हो जाए तो इम्प्लीमेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को एक पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू करना होगा। इस रिव्यू में टाइम ओवररन्स, कॉस्ट ओवररन्स और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्लियरली हाइट होने चाहिए। साथ ही फ्यूचर स्कीम्स के लिए सजेशंस भी होने चाहिए। इस रिव्यू की कॉपी कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्री को मिलेगी और जब नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिजाइन होगी तब इन लेसन्स को ध्यान में रखा जाएगा। रूल नंबर 232 का बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। स्कीम का सक्सेस पैसा खर्च करने से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से डिसाइड होता है। प्लानिंग, कंसल्टेशन, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग, ये 5 पिलर्स मिलकर ही एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को फाइल से निकालकर ग्राउंड पर रिजल्ट देने वाली पॉलिसी बनाते हैं।